1 2 3 माइक चेक स्टार्ट करता है। ही एवरीबॉडी, दिस इज साश शाकिर, डिजिटल मार्केटिंग एंड कंटेंट डेवलपमेंट स्टूडेंट। और आज मैं आप सबके लिए एक लाया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो सीरीज़ विच इज़ कॉल्ड द क्यूरोसिटी क्लासेस, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मेटावर्स, एनएफटीज़, क्रिप्टो करेंसीज़, वेब 3.0 और इस तरीके के बेशुमार टॉपिक्स। सो विदाउट अ फर्दर अडू, लेट स्टार्ट द फर्स्ट एपिसोड ऑफ इट। ऑल राइट, क्या है ये मेटावर्स, एनएफटीज़, क्रिप्टो करेंसीज़, वेब 3.0? यकीनन ये वो सारी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो आप रोज़ाना की बुनियाद पे सोशल मीडिया के ऊपर सुन रहे होंगे। डिस्कशन का स्टार्ट करते हैं मेटावर्स से। व्हाट इज़ मेटावर्स? क्या चीज़ है ये? मेटावर्स एक डिजिटल यूनिवर्स है जो कि अभी इनिशियल फेजेस ऑफ डेवलपमेंट में है और आने वाले वक्तों में इट विल बी द मेन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फॉर ऑल ऑफ अस। जैसे अभी हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब यूज़ कर रहे होते हैं, वैसे ही आने वाले वक्तों में मेटावर्स विल बी द वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर इट। और मेटावर्स को समझने के लिए मेटावर्स की बेसिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम बात करेंगे कि मेटावर्स को हम एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हैं। सो अभी हम डिस्कस करेंगे कि मेटावर्स कौन सा वेब वर्जन का हिस्सा है, इसको चलाने के लिए हम कौन से टूल्स का सहारा ले सकते हैं, ये किन चीज़ों पे बेस करती है और अभी ये एंड प्रोडक्ट में किस फॉर्म में मौजूद है। सो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक विच इज़ मेटावर्स किस वेब वर्जन पे बेस करती है। यू ऑल मस्ट हैव हेard अबाउट वेब 3.0। क्या चीज़ है ये वेब 3.0? वेब 3.0 आया कहाँ से? वेब 1.0 क्या थी? वेब 2.0 क्या थी? और वेब 3.0 क्या होगा? अगर आप में से कोई 90s का किड है तो ही मस्ट हैव सीन सम ऑफ द वेबसाइट इन द इनिशियल फेज ऑफ इंटरनेट जो कि सिर्फ टेक्स्ट बेस के ऊपर होती थी, जस्ट लाइक याहू मैसेंजर। दैट वाज द फर्स्ट वर्जन ऑफ इंटरनेट विच कम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ वेब 1.0। और वो पीरियड था 1989 से लेके 2003 तक का। 2004 में फेसबुक के लॉन्च होने के साथ वी शिफ्टेड फ्रॉम वेब 1.0 टू द वेब 2.0। क्या क्या डिफरेंसेस थे वेब 2.0 में? क्या हमारे पास एडवांटेजेस थे वेब 2.0 के ओवर वेब 1.0? was the human interaction with those websites. Now you can post on Facebook, you can upload a video, you can do video calls, you can write posts there and blogs. So these all are the advantages of web 2.0 over web 1.0. But now we are shifting from web 2.0 to the web 3.0. क्या वजह है web 3.0 की तरफ जाने की? अगर web 2.0 इतना ही ज़्यादा सक्सेसफुल है तो the biggest reason is the centralization of data. Centralization क्या चीज़ है? Basically the activities and the things you are doing on social media platform like Facebook, Instagram, Google, YouTube, etc. वहाँ पे आपके डेटा को कंट्रोल करने के लिए एक अथॉरिटी मौजूद है which is Facebook, which is Google, which is YouTube, and they are selling your data over the internet and earn profit from them without giving you back your enough share of it. Web 3.0 का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इट इज़ बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी विच इज़ डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये है कि आपकी वो जो अथॉरिटी थी जो अब तक फेसबुक एंटरटेन कर रहा है, यूट्यूब एंटरटेन कर रहा है और गूगल एंटरटेन कर रहा है, दैट विल बी एलिमिनेटेड एंड यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन डेटा। अगर आप चाहें तो आप अपना डेटा सेल कर सकते हैं और उसमें से प्रॉफिट्स ले सकते हैं, अगर ना चाहें तो योर डेटा विल बी सिक्योर्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय योर सेल्फ। सो नाउ वी आर क्लियर विद द वेब 3.0 कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं हम मिक्स रियलिटी की। क्या चीज़ है मिक्स रियलिटी? ये वो बेसिक इंग्रेडिएंट है जिसके ऊपर पूरा मेटावर्स बेस करने वाला है। मिक्स रियलिटी इज़ बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी। तो मिक्स रियलिटी को समझने के लिए ऑगमेंटेड और वर्चुअल रियलिटी का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर आप लोग पोकेमॉन गो गेम से वाकिफ़ हैं तो इट वॉज़ द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑगमेंटेड रियलिटी इन टूडेज़ वर्ल्ड। कैसे? पोकेमॉन गो इज़ अ गेम जिसमें आपने कुछ डिजिटल कैरेक्टर्स बनाए थे एंड यू पुट दैम आउट इनटू द फिजिकल वर्ल्ड बाय यूजिंग योर मोबाइल ऐप्स। वर्चुअल रियलिटी को समझने के लिए इस वक्त हमारे पास सबसे बेस्ट एग्जांपल स्नैपचैट फ़िल्टर्स की है, जिसमें आप अपनी सेल्फीज़ को या कुछ पिक्चर्स को मैनिपुलेट करने के लिए सम डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फ़िल्टर्स का यूज़ करते हैं। तो दीज आर द टू एग्जांपल्स जिससे हम ऑगमेंटेड और वर्चुअल रियलिटीज़ को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं। ऑगमेंटेड रियलिटी इज़ बेसिकली जिसमें आप अपना सेल्फ, योर सेल्फ, यू पुट योर सेल्फ इनटू द डिजिटल वर्ल्ड, whereas augmented reality is the concept in which you put out your digital world into the real world. So now we are clear with web 3.0 and mixed reality. Now the last topic for today's video is the digital avatars. क्या चीज़ हैं ये अवतार और ये इतने ज़रूरी क्यों हैं? अवतार इज़ बेसिकली द डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर सेल्फ इन द मेटावर्स।
जिस तरीके से आप आज फेसबुक के ऊपर डीपीज़ का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर आपकी प्रोफाइल पिक्चर होती है, व्हाट्सएप के ऊपर आपका एक स्टेटस होता है जो आपको उस स्पेसिफिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर रिप्रेजेंट करता है। बिकॉज मेटावर्स एक 3D वर्ल्ड होगा, तो उसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब की तरह 2D वर्जन ऑफ योर सेल्फ विल नॉट बी एप्लीकेबल। वहाँ ख़ुद को रिप्रेजेंट करने के लिए यू नीड अ 3D डिजिटल फॉर्म ऑफ योर सेल्फ विच इज़ कॉल्ड दी अवतार्स। अगर आपको अवतार्स को जानना है एंड यू वांट टू हैव अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट, मेक श्योर टू चेक आउट द फेसबुक न्यू प्रोजेक्ट कॉल्ड कैमरिया, जिसमें आप अपना डिजिटल अवतार बनाकर खुद से इंटरेक्ट कर सकते हैं। आई होप अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऐप यूज़ कर रहे हैं तो आपने अब तक अवतार का ऑप्शन देख लिया होगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम द टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो विथ योर लव वंस जिनके साथ आप मेटावर्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।